के डेट में बिहार में आप देखिएगा, जब तक कोनो गाना में राजा जी, लिपस्टिक, ढोंड़ी सब नहीं मतलब अश्लील प्रयोग ना होगा तो थोड़ी चलेगा उसका गाना। और जो राइटर हैं, मैं तो सबसे पहले राइटर को क्लेम करना चाहूँगा कि जो राइटर उस गाने को लिख के, आज आप देखते होंगे कि भोजपुरी हम लोग परिवार के साथ बैठ के देख नहीं पाते हैं, नहीं इतना अश्लीलता रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका सिंह के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार को बुला करके एक महोत्सव में, जहाँ पे कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, घर में जब हमारा सम्मान नहीं होगा तो बाहर वाले क्या सम्मान करेंगे। तो घर के भेदिया लंका डाहे, कथी के चटैया पापा हो बिछौले बाड़, हमरो के बैठौले बाड़ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मेरे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं जो युवा समाज सेविक हैं। इनका नाम है राहुल मिश्रा। ये हमेशा समाज के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, समाज की बात करते रहते हैं और समाज के बारे में बात रखते रहते हैं। अभी भोजपुरी में अश्लील शब्दों का और अश्लील गाना इतना ज़्यादा चल रहा है जिसका हद हिसाब नहीं है। साथ साथ भोजपुरी के कुछ कलाकारों को भी स्टेज से माइक छीन लिया जा रहा है। जब भी आप देख रहे हैं प्रियंका सिंह के साथ भी माइक छीना गया। इस पर बात रखेंगे, इस पर बात पूछेंगे। सबसे पहले राहुल मिश्रा, BND न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल BND चैनल देखने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा पैर छू के प्रणाम है। और मैं बता देना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि सारे लोग बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पे सवाल करते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले बिहार के बारे में पूछा और बिहार में बढ़ती हुई अश्लीलता के बारे में पूछा। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बिहार में जो भी सिंगर हैं, आज के डेट में बिहार में आप देखिएगा, जब तक कोनो गाना में राजा जी, लिपस्टिक, ढोंड़ी सब नहीं मतलब अश्लील प्रयोग ना हो तब तक गनवे हिट नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इसमें दोष सुनने वाले लोगों का भी है। सुनने वाले लोग इन चीज़ों का बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप नहीं सुनिएगा तो थोड़ी चलेगा उसका गाना। और जो राइटर हैं, मैं तो सबसे पहले राइटर को क्लेम करना चाहूँगा कि जो राइटर उस गाने को लिख रहे हैं उनको सोचना चाहिए, जो गाना लिख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा गाना लिखे ताकि समाज में बैठ के सुना जा सके। आज आप देखते होंगे कि भोजपुरी हम लोग परिवार के साथ बैठ के देख नहीं पाते हैं, इतना अश्लीलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो सिंगर हैं उनसे भी मेरा विनती रहेगा हाथ जोड़ के कि भाई गाना गाना है गाइए, और सेंसर बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार को ही सेंसर बोर्ड मान लीजिए, परिवार को गाना सुना दीजिए। अपने माँ, बहन, बेटी जो भी है परिवार के सदस्य, उनके सामने आप गाना सुनाइए। अगर वो लोग बोलते हैं कि अच्छा गाए हैं तो उसको समाज में प्रमोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल भाई, गाना एक बहुत सारा गाना आता है, ये ढोड़ी चटना, ये चंदन चंचल है, वो ढोड़ी पर लगभग 5वां गाना ला दिया है। इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले उसको तो हम बहुत दिन से खोज रहे हैं। एक हमारा मुहिम था जो चल रहा था, अश्लील मुक्त चंपारण। उसमें बहुत सारे सिंगर्स का रिलाई भी हुआ था। और मैं बता देना चाहता हूँ, सिंगर थोड़ी ना है, उसको सिंगर मानते हैं। अरे उस सबका कोई अस्तित्व नहीं है। वो लोग अगर गाना नहीं गाएं, गाना से ही उनका ज़िंदगी चलता है। और कहीं ना कहीं वो अश्लील गा करके समाज में फेमस होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें समाज की भी गलती है कि उनको बढ़ावा देने का काम समाज के लोग ही कर रहे हैं। अश्लील देखना ही नहीं चाहिए। जब अश्लील हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो गा देगा, उसका औकात है। और राइटर जब लिखबे नहीं करेगा तो उसका औकात है गाने का। ये सब एक सिंडिकेट है, और एक सिंडिकेट बना हुआ है जो इस सिंडिकेट के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं। और एक आपका सवाल था कि प्रियंका सिंह जी के साथ जो थावे महोत्सव में जो घटना हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें जो एंकर महोदया हैं उनको बता देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि एक कलाकार जो होता है ना, नेहा सिंह अच्छा गाना गाती है, और एक अच्छे सिंगर को बुला करके और अपमानित करना, कहीं ना कहीं कला का मतलब होता है। कला का मतलब कहा जाता है कि कला माँ सरस्वती का वास होता है, तभी कोई गा पाता है। किसी का स्वर माँ सरस्वती का देन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपमान, माता सरस्वती का अपमान की जो एंकर थी, वो कहीं ना कहीं प्रियंका सिंह के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार को बुला करके एक महोत्सव में, जहाँ पे कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब जो मेहमान होता है वो भगवान के समान होता है, बुला करके और उसको अपमानित करना कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसके लिए उस एंकर को और वो मैनेजमेंट टीम को माफ़ी मांगना चाहिए। तो महोत्सव में प्रियंका सिंह जो है भैया, पद्म भूषण से नवाजी गई थी, लेकिन पद्म भूषण का क्या सम्मान नहीं की वो एंकर? एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि भोजपुरी में जैसे अश्लीलता है, जैसे अश्लीलता परोसी जाती है, वैसा ही बॉलीवुड है। बॉलीवुड को हम क्या बोलते हैं? गजेड़ीवुड बोलते हैं। गजेड़ीवुड। क्योंकि मैं साउथ का मूवी देखता हूँ भाई, और साउथ के एक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो कि एक्टिंग के साथ साथ सामाजिक
कार्य को भी करते हैं अपने। आपने सुना होगा आर राजकुमार जी जो डेथ कर गए, जिन्होंने बहुत सारे अनाथ बच्चों को पढ़ाने का काम किया, बहुत सारे अनाथालय, उसके बाद हॉस्पिटल्स, हर सेक्टर में उन्होंने काम किया। और साउथ में आज क्या दिक्कत है, क्या मतलब उनको सोचना चाहिए बॉलीवुड वाले गंजेड़ियों को कि आज साउथ एक नंबर क्यों है। आज साउथ में उतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, वहाँ के जो हीरोज़ होते हैं उनकी इतनी अच्छी कहानी होती है, अश्लीलता कहीं से नहीं दिखता है उसमें। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड में देख लीजिए पानी पानी हो गया, अरे भाई कुछ भी हद है यार, कुछ भी कर दोगे। अच्छा राहुल भाई, जैसे कि नेहा सिंह राठौर का घर, नहीं माफ़ी चाहेंगे राहुल भाई, जैसे कि प्रियंका सिंह का घर गोपालगंज है और हिमेश रेशमिया का घर आप जो कह रहे हैं गजड़ीवुड है, नहीं बॉलीवुड है। वहाँ से आते हैं हिमेश रेशमिया मुंबई से और प्रियंका सिंह गोपालगंज से, उनसे माइक छीन लिया जाता है और वहीं हिमेश रेशमिया से माइक नहीं छीना जाता है, क्यों? कहीं ना कहीं एक चीज़ है ना कि लोग कहता है कि घर में जब हमारा सम्मान नहीं होगा तो बाहर वाले क्या सम्मान करेंगे। तो घर के भेदिया लंका डाहे, उसी प्रकार से हिमेश रेशमिया का गाना आपको अच्छा लगता है? हमको नहीं लगता है। हमको भी नहीं लगता। वो नाक से अरे यार हद है यार। हिमेश रेशमिया को मैं नहीं जानता हूँ, मैं बिहार की मिट्टी से पैदा हुई वो बच्ची प्रियंका सिंह को पद्मश्री ऐसे ही नहीं मिल गया। कहीं ना कहीं वो अच्छा गाती हैं तभी उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। और कहीं ना कहीं एक बेटी को उसके ही घर में, उसके ही गृह जिला में बुला करके अपमानित करना कतई बर्दाश्त नहीं है। और हमेशा मोदी जी बात करते हैं या फिर तमाम नेता बात करते हैं, आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि मुझे नारी सशक्तिकरण करना है। नारी, आज एक नारी के शरीर से ही हम भी हुए हैं, एक नारी नहीं रहती तो हम लोग नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी का कर्ता धर्ता एक नारी से स्टार्टिंग होता है। और मैं नारियों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी माँ मेरी बहन है तो किसी और की भी माँ बहन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट किए थे थावे महोत्सव का, उनको कहीं ना कहीं ये गलत बर्ताव है, गलत रवैया है, उनको इसमें सुधार लाना चाहिए। डीएम साहब भी उनको एंकर आती है, जो एंकर थी वो कहती है कि नहीं वहाँ टाइम ख़त्म हो रहा था, तो डीएम साहब को भी सम्मानित क्यों किया गया जब ख़त्म हो रहा था? मैं बोल रहा हूँ जब वहाँ पे कार्यक्रम आपका समाप्त हो रहा था तो भैया फिर बुलाया क्या है प्रियंका सिंह को? बुलाना ही नहीं चाहिए था। किसी को बुला करके अपने गृह जिला में ही अपमानित किया जाए। यहाँ तक मैंने देखा, मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि उनको रिसीव करने तक ये लोग नहीं गए। कोई नहीं गया था। ये लोग झूठ मूठ का बखेड़ा बना रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं प्रियंका सिंह जैसे अच्छे सिंगर्स का अपमान यानी बिहार का अपमान है, और एक नारी का अपमान यानी तमाम बिहार के माताओं और बहनों का अपमान है, और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक समाज सेविक हैं, समाज की हित की बात करते हैं, आपके हिसाब से क्या भोजपुरी में अश्लील जो चल रहा है उसे बंद कर देना चाहिए पूरी तरह से? कहीं ना कहीं मैंने पहले भी मांग किया था, अश्लील मुक्त चंपारण मैंने चलाया था चंपारण की धरती से, और बहुत सारे सिंगर्स, उसके बाद बदलाव भी हुआ चंपारण में। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार में भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, जिसके द्वारा जितनी सारी गाने हैं या फिर फिल्म हैं वो वहाँ से निकले तो सेंसर बोर्ड उनको अथराइड करे, उन पे मोहर लगाए कि ये सही है या गलत है। अभी देखिए भोजपुरी में क्या होता है, नकल करता है भोजपुरी, साउथ का हो या फिर बॉलीवुड का हो, नकल करके उसी कहानी को, और कहानी में इतना गंदा गंदा गाना रहता है, ढोंडिया चाट लिया तो उठवा चाट लिया, साफ समझ में नहीं आता वो सबको। वो सब अपने घर में किस मुंह से जाता है, वैसे सिंगर अपने घर में कैसे जाता है, वो सब किस मुंह से जाता है सबके, उसके घर में माँ बहन बेटी नहीं है। और किसी कोई सिंगर तो ऐसा है कि किसी बच्ची का नाम लेकर के गाना गा देता है। उनको भी इस चैनल के माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि वैसे सिंगर्स के खिलाफ़ अब लड़ाई जारी रहेगी, और वैसे सिंगर्स के ऊपर FIR किया जाएगा। समाज चुप नहीं बैठेगा। इतना बड़ा बात? एकदम, समाज अब चुप नहीं बैठेगा। बहुत बात है, सही बोले हैं कि FIR होना चाहिए। राहुल भाई, आपका एक गाना जो अभी मेरे चैनल से ही वायरल हुआ था, बाप बेटी वाला, सुनना चाहेंगे फिर से आपसे। एक पिता और एक पुत्री का गीत है जो मैं इस पर ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। मैं बस यही समाज को सीख देना चाहूँगा, यही सलाह रहेगा मेरा कि बेटा और बेटी में फ़र्क ना समझें और बेटी को भी पढ़ाएं, चूँकि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। दुबे जी, कोई अंतर ही नहीं होता है बेटा और बेटी में, दोनों सामान्य होते हैं। मुझे लगता है जितनी अच्छी एक बेटी मतलब एक माता पिता को मान सम्मान करती है, उतना एक बेटा नहीं करता है। आप देख लीजिए, बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास। तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए इस पे, और
सोचने समझने की ज़रूरत है। और आपने बोला है तो 2 लाइन सुना दूंगा। कथी के चटैया पापा हो बिछौले बाड़, हमरो के बैठौले बाड़ ना। कथी के करजवा पापा हो बनौले बाड़, हमरो के बिसरौले बाड़ ना। एक बेटी पूछती है अपने पिता से, तो वहीं एक पिता अपने बेटी को जवाब देता है कि कुश के चटैया बेटी हो बिछौले बानी, तोहरो के बैठौले बानी ना। काठ के करजवा बेटी हो बनौले बानी, तोहरो के बिसरौले हो बानी ना। कहा जाता है कि एक बेटी जो होती है अपने पिता के पगड़ी और मोछ का मान सम्मान होती है, और जिस घर में जिस लड़के के साथ उसकी शादी होती है उसका स्वाभिमान होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेटी और बेटे को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, सबको शिक्षा मिलना चाहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं बेरोजगारी रोजगार, अरे भैया शिक्षा होगा ना, जब शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा तो फिर रोजगार खुद ब खुद आ जाएगा। ये गाना अगर आप सुने होंगे, यही सेम श्लोक सेम गाना है। आपको मैं बताऊं कि अगर ऐसा गाना गाया जाए भोजपुरी में जैसे गाती हैं प्रियंका सिंह, ये बेटर हो जाएगा भोजपुरी हमारा। क्या राहुल भाई सही बोले ना? एकदम एकदम एकदम। और कहीं ना कहीं प्रियंका सिंह जी के साथ जो हुआ वो कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि एक नारी का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम भी एक नारी के कोख से ही आए हैं, और वो लेडीज भी नारी के एक नारी ऐसी होती है ना कि एक नारी जो होती है ना वो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रख करके और कितना पीड़ा झेल करके एक माँ इतना प्यार देती है एक बच्चे को। तो नारी, मुझे लगता है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, और नारी है तो हम हैं या फिर पूरा जहां है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए। एकदम आपका भी धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।